दिल्ली में यौम जमहूरिया की परेड की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। कर्तव्य पथ पर मुसलाह अफवाज और नई फौजी से दस्ते और मुख्तलिफ रियासतों की झांकियां रिहर्सल कर रही हैं। कर्तव्य पथ पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। इन रिहर्सलों का मकसद 26 जनवरी को होने वाली मरकजी तकरीब को मुनज़्ज़म और शानदार बनाना है। जयपुर के महाल रोड पर आर्मी डे परेड की रिहर्सल जारी है। यहां पर धुंध के दरमियान फौजी एहलकार रिहर्सल कर रहे हैं। ये रिहर्सल आर्मी डे के मौके पर होने वाली परचम बरादरी और शानदार परेड की तैयारियों का हिस्सा है। नई दिल्ली में आलमी किताब मेले का आगाज 10 जनवरी से होगा। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से ये मेला 18 जनवरी तक जारी रहेगा। इस साल का एडिशन हिंदुस्तानी मुसल्लाह अफवाज की हिम्मत, कुर्बानी और क़यादत के लिए वक्फ है। मेले में एक अलग पवेलियन कायम किया गया है जिसमें हिंदुस्तान की फौजी तारीख भरी महामात, अजीम जंगी हीरोज़ और कौम की तश्कील करने वाले कायदीन को उजागर करने वाली किताबों और तस्वीर की नुमाइश की गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान के कौमी गीत वंदे मातरम 150वीं सालगिरह की याद में एक अलग नुमाइश भी लगाई गई है। मेले का मकसद नौजवान नस्ल को किताबों से दोबारा जोड़ना है। किताब मेले में भरपूर आलमी शिरकत भी देखने को मिलेगी जिसमें 35 से ज़्यादा ममालिक की शिरकत मुतवक्के है। New Delhi World Book Fair is the most anticipated event of the year. We starts the new year with books festivities, and 2026 edition has come up in a very big way with a very special theme dedicated to our armed forces, which is Indian military history, valor and wisdom at 75. So through this we are going to put up a very big theme pavilion, an exhibition and display of various books which are centric to the military history in last 75 years. Various campaigns our armed forces have gloriously won for the country, and also the war heroes and the great leaders who have made a remarkable contribution. So altogether this is dedicated to valor and wisdom for Indian armed forces. They will get to meet more than 200 war heroes, leaders who fought war for us, and unsung heroes who never got frontline exposure. So our idea is to bring out these authors, writers, historians, war heroes, freedom fighters, families who have been playing a big role, and of course people who have participated in various war campaigns. So it's altogether a great festivity, and this is not only one part. We do have a supplementary exhibition next to it, commemorating 150 years of Vande Mataram. We do have an exhibition on the life of Sardar Patel at 150. So there are a lot of things that you can expect in the theme pavilion. Our idea was to have maximum participations and to bring this Gen Z, this complete younger generation we call, closer to books, closer to reading, and create a society where the society is reading. They are learning about their country, they are learning about their culture, their civilization, their history, their geography, and we create a nation which is a reading nation. So we think we, as the National Book Trust, Nodal Agency for Publishing, we must lead with books and take this younger generation, and that's why this event has been capped. नेशनल मेडिकल कमीशन ने जम्मू कश्मीर रियासती में श्री माता विष्णु देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को MBBS कोर्स चलाने की इजाज़त वापस ले ली। 2 जनवरी को अचानक मुआयने के बाद कम से कम मेयारात पर पूरा ना उतरने की वजह से इजाज़त वापस ले ली गई है। कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि 2025 तक 26 बीच के तमाम तलबा को यूनियन टेरिटरी के दिगर तस्लीम शुदा मेडिकल कॉलेजों में जगह दी जाएगी। तलबा ने इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया।
बच्चे हैं हम, लेकिन हम भी देखते हैं बाकी मेडिकल कॉलेजेस की क्या हालत है। हमारे यहाँ पे सुविधाएं हर तरह की अवेलेबल थी। यहाँ पे 4 कैडेवर्स थे, शायद बाकी मेडिकल कॉलेज में, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में एक भी कैडेवर नहीं है। हर बच्चे को मौका मिलता था उस कैडेवर पे डाइसेक्शन करने का, हर बच्चे को लाइब्रेरी में एक अच्छे से एनवायरनमेंट मिलता था, और बिल्कुल स्पेस की भी कोई कमी नहीं होती, किसी इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं होती थी। क्लासरूम्स हमारे कभी भी वो भरे हुए नहीं होते थे, हर बच्चे पे ध्यान जाता था, और हर तरह की सुविधा यहाँ पे थी, अवेलेबल थी। और अगर हम यहाँ की कॉलेज की फैसिलिटीज़ की बात करें, वो आउटस्टैंडिंग थी, उसमें फिनोमिनल थी, उसमें कोई भी हम सवाल नहीं उठा सकते। और बात रही हमें फुल सपोर्ट मिलता था यहाँ के लैब टेक्नीशियन से, चाहे हम प्रैक्टिकल्स करें या कोई भी चीज़ में, हमारे एचओडीज से हमें फुल सपोर्ट मिलता था। इनफैक्ट हमें वो हमारे पास आते थे, बोलते थे कि अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम फेस हो रही है, स्टडीज़ के मैटर में प्रॉब्लम फेस हो रही है, हमसे डिस्कस कर सकते थे। कॉलेज ये सस्पेंड हुआ है, रद्द हुआ है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। यहाँ पे जो हमें फैसिलिटीज मिल रही थी, शायद ही हमें अब जब अगर हमें शिफ्ट करेंगे कहीं वहां पे मिलेंगी, शायद ही। हमें कुछ आइडिया ही नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमें कहाँ शिफ्ट करेंगे, कोई आइडिया नहीं है। हमें कुछ बताया नहीं गया है कि हमें किस कॉलेज में, किस हिसाब से, किस बेसिस पे हमें शिफ्ट किया जाएगा। सो वी आर जस्ट कंफ्यूज्ड एंड वी डोंट नो। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का दौरा करने वाले सयाहों पर जल्द ही सफारी के दौरान मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी होगी। ये इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया हुक्म के बाद किया गया है, जिसका मकसद जंगी हयात की हिफाजत और उनके कुदरती रिहाइशगाह में इंसानी मदाखलत को कम करना है। इस पाबंदी का इतलाक़ कॉर्बेट के 15 सयाहती जोन्स के तमाम ज़ायरीन, गाइड्स, ड्राइवरों और अमले पर होगा, जिनमें बुजरानी और झरना जैसे मशहूर इलाके शामिल हैं। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए हैं सब जगह कि सफारी के दौरान आप जो है फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। जैसे हम फ़ोन से वीडियो बनाते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, तो आप प्रॉपर कैमरा जो है आपका डीएसएलआर, उसका यूज़ कर सकते हैं। बट फ़ोन का जो है जो माननीय उच्च न्यायालय है, उन्होंने ये बोला है कि जो फ़ोन है आपका, स्मार्टफ़ोन या कोई भी फ़ोन, उसका उपयोग सफारी के दौरान ना हो। तो इसके लिए हम जो है तैयारी कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की, और ये आगे जो है हम इसको कोर्ट के माध्यम, जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करने के लिए इनको हम बैन करने की प्रक्रिया। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने अपनी कोशिशों के जरिए एक तेंदुए को पकड़ लिया। महकमा जंगलात और मुकामी इंतजामिया की टीम ने इलाके में मुहैसरा करके और मुनासिब हिफाजती इक़दाम के साथ इस जानवर को पकड़ लिया, लेकिन मौके पर कोई जख्मी नहीं हुआ। ये कार्रवाई शहरियों की हिफाजत और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र की गई। ये जो है तेंदुआ करीब 70 किलो वजन का है और 6 साल करीब उम्र है इसकी, 5 से 6 साल का, पूरा एडल्ट नर है। इस हिसाब से ये छिपा हुआ था, जिस घर में छिपा था उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ था, उस कारण इसको लोकेट करने में थोड़ा दिक्कत आया। तो शोर शराबा करने पर इसमें जब बाहर निकला तब हमने डांट किया इसको, और डांट करके इसको बेहोश किया। अभी कस्टडी में लिया है इसको। ये जो है तुर्कमान गेट में पेश आने वाले वाक़यात के बाद फॉरेंसिक टीम ने जाए मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। फॉरेंसिक के माहिरीन ने इलाके का जायज़ा लिया और कई एक अहम शवाहिद हासिल किए। पुलिस के मुताबिक वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात जारी हैं। शुमाली हिंदुस्तान में सख्त सर्दी की लहर जारी है। सर्दी के पेश नज़र की सूरत हाल बरकरार रहने के इम्कान के साथ ज़िलाई अहदेदारों ने तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए स्कूल के औकात में नज़रसानी की है। सर्दी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर देखी जा रही है। देखिए, शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग से जो निर्देश प्रदान किए गए थे, उसके क्रम में आदेश जारी किया गया है। और जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, नर्सरी से 5वीं तक के विद्यालय, उनमें अवकाश घोषित किया गया है 13 तारीख तक, 13 जनवरी तक। और माध्यमिक विद्यालय जो हमारे 6ठी से 8वीं तक के विद्यालय हैं, उनके विद्यालय संचालन का जो समय है उसमें परिवर्तन करके प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होंगे विद्यालय। और शेष जो कार्रवाइयाँ हैं, जो परीक्षाएँ चल रही हैं, वो यथावत, जो गतिविधियाँ हैं वो यथावत अपने समय से चलती रहेंगी। बहुत ज़्यादा ठंडी है, हाथ पैर एकदम गल रहे हैं। सुबह से निकलना पड़ता है पढ़ने वढ़ने के लिए, पर बहुत ज़्यादा ठंड है एकदम। बहुत ज़्यादा कोहरा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है हम लोग का। हम लोग छपरा से आए हैं, गंगा जी का स्नान करने आए हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या काम करते हैं?
बाबूजी रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिख रहा है? हाँ, कोहरा ज़्यादा दिख रहा है, दिख क्या रहा है। चलने में क्या दिक्कत होती है? हाँ, चलने में दिक्कत होती है, लोग नज़दीक के आदमी नहीं दिखते। सब आज मैं सुबह टेम्परेचर नोट किया था, -1 डिग्री था यहाँ पर, और कल भी लगभग -1 था, और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर हम बात करें मतलब कि भाई परेशानियां क्या क्या? परेशानियां ये है कि एक तो बॉडी एक वगैरह हो रहा है ठंड की वजह से, मेरे को खुद नी में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें दिक्कत आ रही है, मेडिसिन ले रहा हूँ मैं। बाकी स्किन वगैरह पे इफेक्ट कर रही है ये सर्दी की वजह से, और जो आप मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहे हो कैसे कवर किया हुआ है ये भी। दिल्ली शदीद धुंध की लपेट में है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घनी धुंध की वजह से हद निगाह कम हो गई है। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्द मौसम के बाइस आइंदा चंद घंटों तक धुंध की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। हुक्काम ने शहरियों को गाड़ी चलाते वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत जारी की है। श्रीनगर डाल झील के इलाके में शदीद सर्दी की लहर है। दर्जे हरारत इस कदर गिर गया है कि डाल झील के किनारे बर्फ जम गई है। मुकामी अवाम और सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। IMD के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने इस ज़िम्न में बात भी की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी दर्जे हद में मुसलसल गिरावट देखी गई है अक्रॉस द स्टेशन थ्रू आउट द वैली और फ्यू प्लेसेस ऑफ जम्मू डिवीजन। तो कल भी जैसे हमने देखा -5 तक यहाँ वैली के अंदर, खासकर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो -5 तक यहाँ पे टच किया। बाकी हिल स्टेशन में -9 -10 तक भी टच किया। खासकर गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, सोनमर्ग की बात करें। और आज भी जो है मिनिमम टेम्परेचर्स में काफ़ी गिरावट के चांस हैं, आधा 1 डिग्री फर्दर फॉल के चांस हैं। तो अभी जो मिनिमम टेम्परेचर है उसका रिकॉर्ड्स नहीं आया है पूरे स्टेशन से, तो दर्जात में गिरावट अक्रॉस द वैली जो है देखा जा सकता है। बाकी 10 तक ये जो शीतलहर है, कोल्ड वेव या कोल्ड वेव लाइक कंडीशंस ये रहेगा, और उसके बाद जो है ग्रेजुअल राइज की पॉसिबिलिटी है। बाकी वेदर वाइज फिलहाल लगभग 20-21 तक कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है, तो मौसम जो है मजमूई तौर पर ड्राई रहने के चांस है। इन बिटवीन खासकर अभी 15-16 के बीच में एक फीबल WD है, फिर 17-18 के बीच में, फिर 20-21 के आसपास भी एक फीबल WD है। तो हल्की फुल्की बर्फबारी खासकर कुछ एक पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है, और इस बीच बाकी जगहों पर थोड़ा सा मौसम जो है क्लाउडी बन सकता है। बाकी एज सच कोई सिग्निफिकेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिलहाल नहीं है लगभग 20-21 जनवरी तक। हाँ, एक तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर में अभी अचानक से गिरावट देखा गया है लास्ट 3-4 दिनों से, और कमिंग डेज में भी जैसे फॉल के एक्सपेक्टेशन है, तो ये जनरली जब भी आपका स्ट्रॉन्ग नॉर्दर्ली विंड्स नॉर्थ से जो है जनरली कोल्ड एंड ड्राई विंड्स जो है अप्रोच करते हैं, तो जब भी नॉर्दर्ली विंड्स आपके रहता है तो ऐसे में ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली दिसंबर और जनवरी के महीने में। बाकी जो ड्राई वेदर जिस हिसाब से चल रहा है, तो इसके भी मेन रीजंस हैं, आपका कोई स्ट्रॉन्ग WD जो है नहीं अप्रोच कर पा रहा है।